हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश किंगडम। आज हम कॉजेटिव वर्ब गेट को प्रैक्टिस करेंगे। आपने कई बार हिंदी में सुना होगा किसी से काम करवाना, किसी से काम करने के लिए कहना, खुद काम ना करके किसी और से करवाना। इंग्लिश में जब सब्जेक्ट खुद काम नहीं करता बल्कि किसी और से काम करवाता है तब हम गेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V3, गेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V3 यानी कि पास्ट पार्टिसिपल का यूज करते हैं और इसकी मदद से हम अपना सेंटेंस फ्रेम करते हैं। आज हम हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन सीखेंगे, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। इस वीडियो से पहले मैंने गेट के 3 पार्ट और अपलोड किए हैं जिसमें मैंने सिखाया है कि किस तरीके से हम गेट का यूज करते हैं। आज हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर आपने वो तीनों वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप उन वीडियोस को भी देख लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पहला सेंटेंस देखिए, रवि एक बहुत व्यस्त आदमी था। सेंटेंस हमारा पास्ट टेंस में है। ये सिंपल सेंटेंस है, कॉजेटिव नहीं, क्योंकि मैंने यह एक स्टोरी रवि के ऊपर लिखी है। कुछ सेंटेंसेस बना के तो हम रवि से शुरुआत करते हैं। रवि एक बहुत व्यस्त आदमी था। रवि वाज अ वेरी बिजी मैन। अब क्योंकि रवि तो बिजी है इसलिए वह खुद काम नहीं करता, काम दूसरों से करवाता है। किस तरीके से करवाता है, चलिए देखते हैं। वह सुबह अपने बेटे से चाय बनवाता था। चाय खुद नहीं बनाता था। वो कैसे बनवाता है अपने बेटे से चाय कि अरे भाई, तुझसे अच्छी चाय तो कोई बना ही नहीं सकता, एकदम झाड़ पे चढ़ा के। ये सेंटेंस हमारा पॉजिटिव एक्टिव लाइक है, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा ही गॉट हिज सन। अब जिससे करवाता है, ठीक है, हिज सन टू मेक टी। कई और तरीकों से भी हम इस सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हैं, जैसे कि इन द मॉर्निंग ही हैड टी मेड बाय हिज सन, ठीक है। बस थोड़ा सा शब्दों का हेर फेर हो जाता है, बाकी मीनिंग तो वही रहेगा। यह एक तरीका और है कहने का, ही गॉट टी मेड बाय हिज सन इन द मॉर्निंग, ठीक है। पर हम गेट का यूज सीख रहे हैं, हमारा फोकस गेट पर ज्यादा रहेगा। उसने अपने नौकर से कमरा साफ करवाया। साफ करवाया ये भी पास्ट टेंस का सेंटेंस है। ही गॉट द रूम क्लीन्ड बाय हिज सर्वेंट। किस तरीके से लिखेंगे इसे, he got the room by his servant। रूम खुद क्लीन नहीं किया, रूम क्लीन कराया, ठीक है। और जब उसका नौकर रूम साफ कर रहा था उसी समय वह ड्राइवर से कार धुलवा रहा था। खुद नहीं धो रहा था, एट द सेम टाइम, उसी समय। कैसे लिखेंगे हम इसको, एट द सेम टाइम, ठीक है। एट द सेम टाइम कार धुलवा रहा था, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो गेट का हो जाएगा गेटिंग। ही वॉज गेटिंग द, अब काम किस पे हो रहा है, कार पे, कार को धुला जा रहा है। वॉश की सैड फॉर्म आ जाएगी वॉश्ड। गेटिंग द कार वॉश्ड बाय द ड्राइवर। इफ यू आर गेटिंग माई पॉइंट जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। वॉज गेटिंग क्यों आया है यहाँ पर, उसी समय काम चल रहा है इसीलिए हमने यूज किया है वॉज गेटिंग। और यहाँ पर रूम साफ कराया तो रूम क्लीन। अगला सेंटेंस देखिए, ऑफिस में उसने अपने असिस्टेंट से ईमेल भिजवाए। इन द ऑफिस, अब किससे ईमेल भिजवाएं, असिस्टेंट से, ना कि खुद। तो क्या हो जाएगा, ही गॉट, किससे भिजवाए हैं ईमेल्स, असिस्टेंट से। ही गॉट द ईमेल्स।
भिजवाए हैं सेंट, सेंड की थर्ड फॉर्म सेंट, बाय हिज असिस्टेंट। अगला सेंटेंस देखिए, उसने अकाउंटेंट से फाइलें चेक करवाई क्योंकि मीटिंग थी। अब उसने क्या चेक करवाया? फाइल्स चेक करवाई। किससे करवाई? अकाउंटेंट से। ही गॉट द फाइल्स। अब सिंपली आपको जो भी आपका ऑब्जेक्ट है, जैसे कि यहाँ पर फाइल के ऊपर काम हुआ है, तो फाइल लिख के आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देनी है, यानी चेक का हो जाएगा चेक। He got the files checked by the accountant। क्योंकि मीटिंग थी, because there was a meeting। आई होप स्ट्रक्चर आपको इजीली समझ आ रहा होगा कि किस तरीके से आप इन सेंटेंसेस को फ्रेम करेंगे। नाउ लेट्स सी। वह अक्सर स्टाफ से काम करवाता है ताकि समय बच सके। ही ऑफन, अक्सर का क्या हो जाएगा? ऑफन। देखिए, ऑफन का मतलब होता है प्राय, यानी कि अक्सर। इसको आप दोनों तरीके से प्रोनाउंस कर सकते हैं, चाहे तो इसको ऑफ्टन पढ़ें या फिर ऑफन पढ़ें, ठीक है। ही ऑफन गेट्स वर्क डन। क्यों करवाता है? ताकि समय बचे, टू सेव टाइम। ही ऑफन गेट्स वर्क डन, ठीक है। आज भी वह मैनेजर से रिपोर्ट तैयार करवा रहा है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस है, देखिए ये टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, रिपोर्ट तैयार करवा रहा है। आज भी, इवन टुडे। He is getting the report prepared। He is getting the report prepared। किससे करा रहा है? मैनेजर से, बाय द मैनेजर। Even today he is getting the report prepared by the manager। दोपहर में उसने वेटर से खाना मंगवाया। In the afternoon he got the food ordered by the waiter। अच्छा, वेटर को हिंदी में क्या कहते हैं? अगर किसी को पता हो तो बताना कमेंट करके। He got the food ordered, ओके। शाम को वह मैकेनिक से बाइक ठीक कराएगा। यह है फ्यूचर का टेंस, फ्यूचर टेंस का सेंटेंस। इन द इवनिंग फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है तो पहले विल आएगा, फिर आएगा गेट। ही विल गेट द बाइक। क्या ठीक कराएगा? बाइक। रिपेयर्ड
बाय द मैकेनिक। ओके, फ्यूचर टेंस है तो क्या हो जाएगा, विल गेट। कल वह इलेक्ट्रिशियन से पंखा भी ठीक करवाएगा। अब कल का क्या हो जाएगा, टुमारो। ही विल गेट द, क्या ठीक कराएगा, पंखा। ही विल गेट द फैन। रिपेयर्ड भी लिख सकते हैं, रिपेयर्ड के स्थान पर फिक्स्ड भी लिख सकते हैं, रिपेयर्ड या फिर फिक्स्ड बाय द इलेक्ट्रिशियन। ठीक है, कल वह इलेक्ट्रिशियन से पंखा भी ठीक कराएगा। टुमारो ही विल गेट द फैन रिपेयर्ड बाय द इलेक्ट्रिशियन। घर आकर उसने बच्चों से होमवर्क करवाया। घर आकर, आफ्टर कमिंग होम। बच्चों से, ही गॉट द होमवर्क डन बाय द चिल्ड्रन। होमवर्क कराया, ही गॉट द होमवर्क डन। और अभी क्या कर रहा है, अभी वह अपनी पत्नी से मेहमानों के लिए चाय बनवा रहा है। एक ये तरीका है मेड लगा करके, ही इज गेटिंग टी मेड बाय हिज वाइफ। और गेट के थ्रू बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, राइट नाउ ही इज गेटिंग हिज वाइफ। राइट नाउ ही इज गेटिंग हिज वाइफ टू मेक टी फॉर द गेस्ट। कैसे बनवा रहा है चाय, कन्वेंस करके, ठीक है, ना कि जबरदस्ती या डरा धमका कर। जब भी कोई काम फोर्सफुली कराया जाएगा तो वहां पर हम गेट ना लिखकर मेक लिखेंगे, ठीक है। अगर फोर्सफुली बनवा रहा होता कि बनाओ, बनाओगी कैसे, नहीं तुम्हारा काम है बनाना, तो ये सेंटेंस होता, राइट नाउ ही इज मेकिंग हिज वाइफ टू मेक टी फॉर द गेस्ट। क्योंकि वो कन्वेंस करके करा रहा है। कन्वेंस करना, पटा लेना कि अरे चलो मेरे लिए प्लीज प्लीज ऐसा काम कर लो, कह सकते हैं। कजोल करके करा लेना, अपना काम निकलवा लेना। या एक तरीका और भी है कहने का कि राइट नाउ ही इज हैविंग टी मेड बाय हिज वाइफ फॉर द गेस्ट। ही इज मेकिंग हिज वाइफ मेक टी फॉर द गेस्ट। अगर चाय फोर्सफुली बनवा रहा होता तो, यानी कि प्रेशर से काम करवाया जाए, तो हम मेक प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बेस वर्ब। मेक का स्ट्रक्चर हम मेक के वीडियो में देखेंगे, ठीक है। वह हमेशा दूसरों से काम करवाने की आदत रखता है। या उसे खुद काम करने की आदत नहीं है क्या, नहीं भाई, वो बिजी है बहुत। सबसे पहले तो मैंने आपको यही बताया, दैट रवि इज अ वेरी बिजी मैन। ऐसा नहीं है कि वो खुद करना नहीं चाहता, पर उसके पास टाइम नहीं है भैया, वो बहुत बिजी है। वह हमेशा दूसरों से काम कराने की आदत रखता है। ही ऑलवेज हैज द, अब वह क्या है, सिंगलर है, ठीक है, तो हो जाएगा हैज द हैबिट ऑफ गेटिंग वर्क डन बाय अदर्स।
इसी वजह से वह अपना सारा काम समय पर करवा लेता है। इसी वजह से को हम कैसे लिखेंगे? दैट इज वाई ही गेट्स ऑल हिज वर्क डन ऑन टाइम, समय पर। ठीक है, ऑल हिज वर्क डन ऑन टाइम। तो आपने देखा कि इस तरीके के सेंटेंसेस आपको जब भी बोलने हो, आप गेट की मदद से इनको इजीली फ्रेम करिए और अपनी स्पोकन को और भी नेचुरल और कॉन्फिडेंट बनाइए। तो स्टूडेंट्स, आज हमने सीखा कॉजेटिव गेट का यूज करके हम किस तरीके से इस तरह के सेंटेंसेस जिनमें हम किसी और से काम कराते हैं को फ्रेम कर सकते हैं। ठीक है, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। काम का डूअर इम्पॉर्टेंट नहीं होता, इस प्रकार के सेंटेंसेस में काम इम्पॉर्टेंट होता है, जिस पर फोकस हो रहा है, जिस पर यानी कि रिसीवर इम्पॉर्टेंट होता है। अगले वीडियो में मैं एक स्टोरी लेके आऊंगी और स्टोरी को ट्रांसलेट करना सिखाऊंगी। ठीक है, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक माय वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। I'll see you in the next video. Till then, happy learning.